नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में। कल की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो कल हमने जाना था श्रीमद् देवी भागवत पुराण का कहाँ से उत्पत्ति हुई थी। तो मैं पिछला सार आपसे कुछ कहूंगी जिससे आपको वो रिकॉल हो जाए। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुई थी उसे ब्रह्मा जी ने ही ग्रहण किया और फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ और इसी का पठन हम अपनी इस यात्रा में करेंगे। यह है भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी जीवों पर महान अनुग्रह है। हम सभी जीवों को वेद व्यास जी को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इन स्कंधों में इनको विस्तृत कर हमें अपने जीवन में जीने के सभी उन कार्यों को सिद्ध करने के लिए वह अवसर प्रदान किया जिससे हम अपना जीवन उनके अनुरूप चला सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत का शुरुआत भवान्याष्टकम से होता है। भवान्याष्टकम का बहुत महत्व भी है। आप यदि कभी भी मन से बहुत ही व्यथित हो तो इस भवान्याष्टकम का पाठ आप हृदय से मनन कर सकते हैं। इस भवान्याष्टकम से आपका मन स्थिर होता है और माँ आदि शक्ति की कृपा आपको प्राप्त होती है। आज ये भवान्याष्टकम हम संस्कृत में ही पठन करेंगे। न तातो न माता न बंधुर न दाता, अर्थात हे भवानी, हे आद्य शक्ति, पिता, माता, भाई, दाता, पुत्र व पुत्री। भृत्य, यहाँ भृत्य भाई के लिए कहा गया है। स्वामी, स्वामी यानी हम जिसके संरक्षण में रहते हैं। स्त्री, स्त्री हमारी पत्नी भी हो सकती है और इसके लिए हम पति को भी ले सकते हैं। विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। न पुत्रो न पुत्री न भृत्यु न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्मेवं गतिस्तम गतिस्तम तुमेका भवानी। हे माँ, तुम ही मेरी एकमात्र गति हो। मैं तुम्हारी सम्मुख अपने आप को समर्पित करता हूँ। आप ही मेरी गति हो, आप ही मेरी गति है, आप ही मेरी गति। भवात भाद पारे महादुख भीरु पपाता प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसार पाशा प्रबद्ध सदाहम गतिस्तम 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 भवानी। इस श्लोक का अर्थ है, मैं अपार भवसागर में पड़ा हुआ हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी, लोभी, मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों में बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, हे आद्या शक्ति, आप एकमात्र, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति। न जानामि दानम न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्रोत मंत्रम न जानामि पूजा न च न्यास योगम गतिस्तम 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 भवानी। हे भवानी, मैं ना तो दान देना जानता हूँ और ना ही ध्यान मार्ग का ही मुझे पता है। तंत्र और स्त्रोत्र मंत्रों का भी मुझे ज्ञान नहीं। पूजा तथा न्यास आदि की क्रिया से मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। यहाँ पर व्यास जी श्लोक के भावार्थ में कहना चाहते हैं कि मनुष्य, यदि आप इसे अपने लिए कहेंगे तो आप कहेंगे कि मैं किसी दान को देना नहीं जानता, मुझे कोई ध्यान मार्ग भी नहीं पता है, किसी तंत्र स्त्रोत्र मंत्रों का भी मुझे ज्ञान नहीं है। हे भवानी, मैं आप पर समर्पित हूँ, आप ही मेरी गति के लिए प्रस्तुत हो, आप ही मेरी गति के लिए प्रस्तुत हो।
न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित न जानामि भक्तिम व्रतम वापि मार्त गतिस्तम 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 भवानी। मैं पुण्य को जानता नहीं, न तीर्थ न मुक्ति का पता है, ना मुझे किसी लय का पता है। हे माता, हे मात, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीना कदाचारलीना कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम गतिस्तम 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 भवानी। मैं कुकर्मी हूँ, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदाचार से हीन, दुराचार परायण, कुत्सित दृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम दिनेशम निथिशेष वर्वा कदाचित न जानाभि चान्यत सदाहम शरण्ये गतिस्तम 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 भवानी। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। अब जो मैं श्लोक पढ़ने जा रही हूँ, यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी भी ऐसी अवस्था में फंसा हो जिसमें उसे किसी साथी की सानिध्य की जरूरत हो, यदि वह श्लोक का पाठ करता है तो उसको उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए बहुत ही आत्मबल प्राप्त होता है। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्तम 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 भवानी। हे शरण्य मात्र, तुम विवाद में, विषाद अर्थात दुख में, प्रमाद अर्थात सुख में, प्रदेश अर्थात मुझे ऐसी परिस्थितियां जहां पर आपका परिवेश आपके जैसा नहीं हो, उसे परदेश कहा जाता है। जल, अनल, अनल मतलब अग्नि, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा मेरी ही रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीन सदा जान्य वक्र विपत्तो प्रविष्टा प्रश्ना सदा हम गतिस्तम 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 भवानी। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा जीर्ण रोगी, अत्यंत दुर्लभ, दीन, गूंगा, विपदग्रस्त और नष्ट प्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति। यह भवान्याष्टकम का 8वां श्लोक है। यदि कोई मनुष्य इस भवान्याष्टकम का रोज पाठ करता है, उसे माँ की असीम कृपा अनुकंपा प्राप्त होती है अथवा उसकी कुंडली में आए चंद्र ग्रह का दोष भी शांत होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् देवी भागवत की पाठ विधि। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है। तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा इसमें गाई गई है। जो भी श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या 1/4 श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है या सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। श्रीमद् देवी भागवत के नवाहन की विधि है। दोनों नवरात्रों में आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन, शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक इसके अनुष्ठान का विधान है। इसे नवाह यज्ञ कहा जाता है। मित्रों, यह जानकारी आपको मैं इसलिए दी जा रही हूँ कि यदि आप इसको सुनते भी हैं, इन तिथियों में आप सुनते हैं, इन
महीनों में आप सुनते हैं तो आपका इसको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। आप इसे चाहे तो अपने घर में भी करा सकते हैं। एदर्थ कथा स्थान की भूमि का संशोधन, मार्जन, लेपन आदि करके कदली, स्तंभ आदि से मंडित मंडप बनाना चाहिए। मंडप का स्थान शुभ तथा बराबर होना चाहिए। उसका मान 16 हाथ लंबा चौड़ा हो तथा उसे तोरण तोरण कहते हैं, जो आप आम के पत्तों से बांधकर आप बनाते हैं, उसे तोरण कहते हैं। विमान अथवा ध्वजा पताका से मंडित किया जाए। मंडप के बीच में 4 हाथ लंबी चौड़ी 1 हाथ ऊंची वेदी होनी चाहिए। फिर प्रतिपद को प्रातः होकर हृदय या शिरोदेश में उज्जवल पदम के अंतर्गत गुरु का ध्यान करना चाहिए। फिर शिखा के बीच इस रूप में देवी का ध्यान करना चाहिए। प्रथम प्रयाण प्रथम पयाण में अर्थात ब्रह्मरंध्र में संचरण करने वाली प्रकाश पुंज वाली, प्रति प्रयाण अर्थात मूलाधार में संचरण करने वाली अमृतमय स्वरूप वाली तथा अंतः पद में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में विराजने पर आनंदमयी स्त्री रूपणी, यहाँ पर आदि शक्ति के मनुष्य के शरीर में जहां स्थान होते हैं उसके बारे में बताया गया है। देवी कुंडलिनी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो हम जैसे कि हम सभी ध्यानी और ज्ञानी, ध्यान करने का एक तात्पर्य हमारा ये होता है कि हमें भी अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। तो आप श्रीमद् देवी भागवत के इस श्लोक से या इस पाठ से ये जान सकते हैं कि आपको ब्रह्मरंध्र और आपके मूलाधार चक्र में माँ आद्य शक्ति का ही वास होता है। देवी कुंडलिनी की शरण में ग्रहण करता हूँ। तत्पश्चात किसी नदी, तड़ाग, सरोवर, पहाड़ी, झील, झरने आदि में स्नान कर नित्य कृत्य करना चाहिए। फिर भूत शुद्धि, मात्र का न्यास या हल लेखा मात्र का न्यास करना चाहिए। इसकी विधि यह है, मूलाधार में ह कार, हृदय में रकार, भ्रूमध्य में ईकार और मस्तक में रींकार का न्यास करें। फिर उस उपयुक्त ब्राह्मण का वर्ण कर वेदी पर सिंहासन रखकर उस पर क्षौम यानी रेशमी वस्त्र युक्त 4 हाथों वाली जगदम्बे की प्रतिमा स्थापित करे। उन्हें रत्नाभूषण, मुक्ताहार आदि से विभूषित करे। 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कराए या 18 भुजा वाली प्रतिमा स्थापित करे। प्रतिमा के अभाव में नरवाण मंत्र का यंत्र ही रखते। फिर पंचपल वादी संयुक्त एक कलश वेद मंत्रों से संस्कृत तक श्रेष्ठ तीर्थ के जल से भरकर पास ही स्थापित करें। तत्पश्चात गणपति पूजन, बटुक, क्षेत्रपाल, योगिनी, मातृका, नवग्रह, तुलसी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, लोकपाल, दिक्पाल आदि की पूजा कर षोडोपचार तथा श्री सूक्त नरवाण मंत्र से भगवती महाशक्ति की पूजा करें। देवी पूजन में चंदन, अगर, अष्टगंध तथा अशोक, चंपा, करवीर, मालती, मंदार आदि के पुष्पों, बिल्व तथा तुलसी आदि का प्रयोग श्रेष्ठ है। फलों में नारियल, नारंगी, अनार, केला, आम शुभ है। तत्पश्चात 16 उपचारों से देवी भागवत ग्रंथ की भी पूजा करें। अंत में फिर इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी, संसार सागरे मगन मामुद्धर कृपामय। ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्य प्रसीद जगदम्बिके, मनोभिलिक्षित देवी वरम देवी नमोस्तुते। अर्थात हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामय, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजनीय माता जगदम्बिका, मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वरदान वर को प्रदान कीजिए। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ।
दोस्तों, यह तो विधि हुई कि आपको यदि अपने घर में श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करना है, तो उसे आप किस प्रकार करेंगे। तो हम इस यात्रा में इसका केवल पठन मात्र कर रहे हैं, जिससे हम देवी भागवत को जानकर देवी के कुछ रूपों के बारे में जाने और उसकी तरफ हम उनके अपने ज्ञान और उनसे हम अपने ज्ञान का वर्धन करें। पाठ का आरंभ करने के बाद फिर अध्याय के बीच में रुकना नहीं चाहिए। रुक जाने पर पुनः उसी अध्याय को आरंभ से पढ़ना चाहिए। मध्यम स्वर से श्रद्धा पूर्वक धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करना चाहिए। गीत गाना, जल्दी करना, सिर कपाना, अशुद्ध या अस्पष्ट उच्चारण करना, बिना अर्थ समझे ही पाठ करना, यह पाठ के दोष है। पाठ में यथासाध्य इन दोषों से बचे रहना चाहिए। क्रोध, मद, त्वरा बाधक है। मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता अधिक सहायक है। दोपहर में एक घड़ी विश्राम कर तथा लघु अंश का आदि से निवृत्त हो पुनः पाठ करना चाहिए। कथा आरंभ सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, अश्वनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, अनुराधा, मूल, श्रवण नक्षत्र शुभ होते हैं। बृहस्पति जिस नक्षत्र में हो वहां से चौथे नक्षत्र तक कथा का आरंभ करने से धर्म प्राप्ति, पांचवें तथा आठवें भाव में हो लक्ष्मी प्राप्ति, पुनः नौवे में हो तो सिद्धि, दसम से 14 तक सुख प्राप्त होता है। गुरुवधिष्ठित नक्षत्र से 20वें नक्षत्र तक कथा आरंभ करने से पीड़ा, 24वें नक्षत्र तक राजभय तथा 27वें नक्षत्र तक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस चक्र का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। किंतु नवरात्रों में देवी भागवत कथा में चक्र विचार अपेक्षित नहीं है। अनुष्ठान के समय ब्रह्मचार्य, भूमि शयन, सत्य वचन, इंद्रिय संयम अत्यंत आवश्यक है। पतल में भोजन करना चाहिए। बैंगन, दाल, बहेड़ा, मधु, तेल, बासी तथा दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। रजस्वला आदि से स्पष्ट तथा मसूर, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कुम्हड़ा तथा नलिका आदि का शाक भी नहीं खाना चाहिए। प्रतिदिन कुमारी पूजन करना चाहिए या प्रतिदिन क्रमशः दुगनी तिगनी पूजना बढ़ाते अपनी पूजा को बढ़ाते जाएं। 1 वर्ष की कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे गंधादि का कोई ज्ञान नहीं होता। 2 से 9 वर्षों की कन्याएं पूजनीय हैं। अंतिम दिन गायत्री सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए और सप्तशती के मंत्रों से हवन करना चाहिए अथवा गायत्री से नरवाण मंत्र से हवन किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। मित्रों, यह जानकारी आपके लिए इसलिए प्रस्तुत की गई थी ताकि यदि आप इसे अपने घर में कराएं तो इन सब बातों का स्वध्यान रख सकते हैं। आप किसी भी पंडित से, ब्राह्मण से इस पाठ को अपने घर में करवा सकते हैं। अब हम इस पाठ के प्रथम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देती हूँ कि हम इस पाठ को केवल हिंदी अनुसरण करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि यदि हम इसका हिंदी में अर्थ जान गए तो इसे हमारे घर में हम करवाने के लिए या इस पाठ को खुद से करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं और इसके कुछ ही बातों को समझकर अपने जीवन में उतार कर हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं के बारे में कैसे उनसे बाहर आना चाहिए, हम माँ की लीलाओं को जानकर उनके साथ अपने भावों को अनुग्रहित करते रहेंगे।
प्रथम अध्याय। श्री जगदम्बिकाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं विजय। मैं सभी गुरुओं को आवाहन करती हूँ कि आप इस यात्रा में हमारे साथ उपस्थित रहें। अतः प्रथमोध्याय। सूत जी के द्वारा ऋषियों के प्रति श्रीमद् भागवत के श्रवण की महिमा का कथन। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा रक्षा कार्य में, पालन शक्ति रूपा संहार कार्य में, रौद्र रूपा संपूर्ण विश्व प्रपंच के जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है। यानी यहाँ अर्थ यह है कि सृष्टि का जो भी कार्य होता है उसमें रिप्रोडक्शन यानी कि वो किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई, यानी कि जीव की उत्पत्ति, वह शक्ति उनके प्रोटेक्शन के लिए यानी कि उनका जो भी उनकी रक्षा करने के लिए जो शक्ति है और संहार करने के लिए जो रौद्र रूपा है, यानी उत्पत्ति रूपा सृष्टि कार्य में, रक्षा कार्य में पालन करने वाली, संहार कार्य में रौद्र रूपा, संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है और उनकी दृष्टि में यानी आद्य की शक्ति में उनके लिए संसार पूरा एक क्रीड़ा स्थल है जो परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती है और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित हैं, यानी कि मां आद्य शक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा ही उनकी पूजा आराधना करते हैं। वह प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत करे, परिशुद्ध करे। श्री नारायण के नरों में श्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करने के पश्चात ही जय का पाठ प्रवचन करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हो। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायिनी मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक परम पवित्र एवं उन अवतारों की कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों को हमने भक्ति पूर्वक सुना और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महामाते का श्रवण आपके मुखारविंद से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, अथे आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि आप से बढ़कर किसी अन्य को हम नहीं जानते जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। तो सभी ऋषिगणों को यहाँ पर सूत जी महाराज बोलते हैं, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो भी सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेता। मित्रों, मैं यहाँ आपको इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर सूत जी महाराज भी इस बात पर बहुत वचन डालते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत को श्रवण करने मात्र से ही आपके काफी दुखों का अंत होता है। अर्थ यह नहीं कि आप हर
श्लोक को पढ़ो, केवल आप उसके अर्थ को समझकर यानी उसके सार को जानकर समझकर आप काफी अपने हद तक जीवन में सुधार कर सकते हैं। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य दुख भी तभी तक उन्हें प्राप्त होते हैं जब तक वह श्रीमद् देवी भागवत रूपी कथा को सुन नहीं लेता। अर्थात यहाँ पर सूत जी भी कहते हैं कि केवल मनुष्य के सुनने मात्र से ही उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। मनुष्यों को उपसर्ग ग्रहण रूपी घोर अंधकार, उपसर्ग ग्रहण यानी कि उनके जीवन के दुख, यहाँ ग्रहण मनुष्य के जीवन में आने वाले उनके दुखों के रूप में कहा गया है। जब वह ग्रहण रूपी घोर अंधकार उनके जीवन में रहता है और वह लोग श्रीमद् देवी भागवत रूपी इस सूर्य के सन्मुख जाते हैं या यह श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य उनके सामने प्रस्तुत भी होता है, तो उनके जीवन का ग्रहण अर्थात उनके जीवन का घोर अंधकार दूर हो जाता है। मैं यहाँ आद्या शक्ति से प्रार्थना करती हूँ, जो भी इस गहन ग्रहण अंधकार में बसे हैं, यह ग्रहण अंधकार इस पाठ मात्र को सुनने के साथ ही उनके जीवन से विलुप्त हो जाए। आगे श्रीगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताएं कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है, उसके श्रवण की विधि क्या है, उसके पुराण को कितने दिनों तक सुनना चाहिए, उसके श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। सूत जी बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें शिष्यों को पढ़ाया। पति तो ब्राह्मण धर्मों वेद अध्ययन के अनाधिकारियों स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पति तो ब्राह्मण धर्मों और वेद का जो अध्ययन करने वाले यानी कि वे लोग जो ब्राह्मण धर्म नहीं अपनाते। हमें अपने संसार में सभी कर्मों का भुगतान करना होता है, तो हर कोई वह कार्य नहीं कर सकता जो एक ब्राह्मण करते हैं। तो यहाँ पर सभी ऋषि मुनियों की शंका जायज थी। उन्होंने पूछा कि सब ब्राह्मण तो इसको वेद पढ़ लेंगे, वह तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन वह लोग जो पापी हैं, जो वेद अध्ययन नहीं करते, जिनको अधिकार नहीं है वेदों का पाठ करने का, वह स्त्रियां और दूषित बुद्धि वाले लोगों को इस बात का कैसे ज्ञान कराया जाए। मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराण एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वोत्तम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष देने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए। अतः पिता की संशुद्धि यानी शुभ गति के लिए राजा तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण करते रहे। इस नवहा यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जन्मेजय अपने पिता की इस दिव्य गति को देखकर और महर्षि वेदव्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए।
सभी 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जो लोग सदा भक्ति, श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन व श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो भी फल प्राप्त करते हैं, वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, लेकिन कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए अन्य कोई भी सरल धर्म विहित नहीं है। देखिए मित्रों, यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने वाली बात है कि सतयुग आदि युगों में आपको बहुत ही नियमों के साथ किसी भी पाठ पुराण का अध्ययन करना अनिवार्य था, किंतु कलयुग में आप पुराणों के केवल श्रवण मात्र से ही अपने कर्मों से निहित विमुख हो सकते हैं। मनुष्य के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमारे ऋषि मुनि भी यह जानते थे कि कलयुग के समय में परिस्थितियों के बदलाव के कारण व्यक्ति यदि इन सब पुराणों को केवल सुन भी लेगा, जिस भी अर्थ में वह समझना चाहे उन अर्थों को वो समझ भी लेगा, तो अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकता है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याणार्थ महर्षि वेदव्यास अमृत समय श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना करी। हम वेदव्यास ऋषि जी को यहाँ दिल से नमन करते हैं कि उन्होंने कलयुग के सभी जनमानस के लिए इस रचना को किया। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। यानी देखिए कितनी ही गूढ़ बात इसमें कही गई है, बहुत ध्यान देने वाली है कि आप यदि खुद स्वयं अमृत पान करते हैं, अर्थात यदि आपके परिवार में जितने भी मेंबर हैं और आप एक आध्यात्मिक हैं, तो आप अपने कष्टों को, कर्मों को दूर कर सकते हैं अपनी पूजा पाठ से। लेकिन यहाँ जब आप भगवती कथा रूप अमृत को सुनते हैं, तो आप ही नहीं, यह आपके कुल को भी अजर अमर बना देती है। तो देखिए दोस्तों, कितना बड़ा महामात्य है जिसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और अवश्य ही इसे पूर्ण श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं है, अतएव मानव द्वारा इसका सदा ही सेवन, पठन, श्रवण करना चाहिए। अश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि जो अश्विन, चैत्र, माघ, आषाढ़ के महीनों में अपनी किसी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस देवी के पाठ का अपने घर में विधि पूर्वक पाठ कराते हैं,
तो वह मनुष्य अपने उस मनोकामना की पूर्ति प्राप्त कर लेता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का यह नवह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्य के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत, नास्तिक, मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं, वे भी कलयुग में इस नवह यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्री के लिए लालायित रहते हैं और वह पाप की बोझ से दबे हुए हैं और गौ, ब्राह्मण, देवताओं की भक्ति से रहित है, वे भी इस नभा युग से शुद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, इस श्लोक के अंदर देखिए, जीवन में हर चीज बहुत जरूरी होती है। यदि मनुष्य अपने आप को ही श्रेष्ठ समझने लगेगा, तो जो आपके दूसरे कार्य हैं, वह कौन करेगा? तो प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए ईश्वर द्वारा ही रचे गए सभी कर्म है। तो ईश्वर ने यह देवी भागवत उन मनुष्य के लिए भी, उन मनुष्यों के लिए भी रचा गया है, जो मनुष्य अपने कर्मों से, चाहे वो स्वयं करना नहीं चाहते, क्योंकि अर्थोपार्जन के लिए तो उन्हें कोई ना कोई कर्म करना अवश्य ही होगा। यदि अर्थोपार्जन के लिए यदि वह कोई पाप कर्म भी करते हैं और उसके बोझ से दबे हैं, वह भी इसका श्रवण करते हैं, तो वह भी अपने उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विध दान, नियमों, यज्ञ, हवन तथा जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता, वह फल मनुष्य को श्रीमद् देवी भागवत के नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे विप्रो, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर, बद्रिकारायण भी मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र फल नहीं प्राप्त कर पाते, जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का नवाह यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीतिपद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण को, जो अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीतिपद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक को भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी के उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात, उल्कापात, यहाँ उल्कापात का मतलब है जो भी एस्ट्रॉइड्स हमारे धरती पर गिरते हैं, या गर्म जैसे प्लैनेट्स ऊपर से टूट के गिरते हैं, जैसे हमारे हम लोग देखते हैं नासा वगैरह में, ये उल्कापात उनके लिए बताया गया है। भूकंप, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा होना, अनावृष्टि बहुत कम मात्रा में वर्षा होना की, यानी जब बहुत ज्यादा कहीं बाढ़ आ गई है और कहीं सूखा है, तो इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से ही वह सभी नष्ट हो जाते, वह सभी विपदाएं नष्ट हो जाती। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके
भूलोक में कोई विपदा आई है और हम श्रद्धा से देवी के पाठ का श्रवण करते हैं या पाठ करते हैं, तब इन विपदाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हमने पिछले महामारी में सामना किया था, उस महामारी के समय यदि या भगवान ना करे आगे आपके जीवन में हमें किसी इस चीज का सामना करना पड़े, तो यहाँ उल्लेख किया गया है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से उन सब चीजों का नष्ट होना तय है। बाल ग्रहो, स्कंद ग्रह, स्कंद, पस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीत पूतना, मुखमंडिका, नैगमेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से दूर भाग जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, बाल ग्रहों ज्योतिष शास्त्र में जब कोई बच्चा होता है तो उसके अंदर ये स्कंधा, पस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीत पूतना, मुखमंडिका का देखा जाता है कि उस बच्चे पर कोई बालारिष्ट तो नहीं है। यदि बच्चे के जन्म के समय ऐसा कुछ दिखाई देता है तो हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ कर सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं, जिससे कि वह बच्चे के ऊपर जो भी अनिष्ट आया है वह पूरी तरीके से दूर हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस पाठ पुराण का पाठ और श्रवण करता है, वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी प्रसेन की खोज के लिए गए थे और बहुत समय तक न लौटे। अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए, यानी श्री कृष्ण ने भी इस पाठ को करके अपने पुत्र को वापस प्राप्त किया था। यानी अगर आपके घर में कोई व्यक्ति घर छोड़कर चला गया है या आपको वो नहीं मिल रहा है, तो यदि आप इसका पाठ करते हैं तो आपको उसके विषय में जानकारी अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है अथवा इसका श्रवण करता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों को ही प्राप्त करता है। यानी कि यदि आपको अपने जीवन में सभी सुख समृद्धियों को चाहिए और साथ साथ आप मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अवश्य ही श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण करें। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है, रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। वंध्या स्त्री यानी कि जिस स्त्री को कोई संतान नहीं होती या एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती है, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों का पाप नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता है अथवा सुनता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेताओं में अग्र गण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। तो यह प्रथम अध्याय का समापन हो चुका है। इति श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद् देवी भागवत महामात्य देवी भागवत श्रवण महामात्य वर्णम नाम प्रथमो अध्याय। तो दोस्तों,
आपने इस अध्याय में क्या जाना? आपने जाना कि माँ के इस पाठ में आपको आपके जीवन के किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। आगे इस यात्रा में मेरे साथ बने रहे और अपने जीवन के कष्टों को निवारण करें। नित्य ही इसे सुनकर अपने जीवन में उतारें और देखें कि कहाँ-कहाँ आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।